फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 23 दिसंबर 2024 और 23 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज की पूरी क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कोच को 2024 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच चुना गया है? विच कोच वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस कोच ऑफ 2024? फर्स्ट ऑप्शन है कार्लो एंसेलोटी, रियल मैड्रिड के कोच हैं। सेकेंड ऑप्शन है पेप गार्डियोला, मैनचेस्टर सिटी के कोच हैं। थर्ड ऑप्शन है जुर्गेन क्लॉप, लिवरपूल के कोच हैं। और फोर्थ ऑप्शन है जिनेदिन जिदान, जुवेंटस के कोच हैं। ये जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस कोच को 2024 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्लो एंसेलोटी, रियल मैड्रिड के कोच। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ब्राजील और रियल मैड्रिड के फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने 2024 फीफा बेस्ट मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जबकि स्पेन और बार्सिलोना की मिडफील्डर एताना बोनमार्टी ने फीफा बेस्ट फीमेल प्लेयर का पुरस्कार जीता है। एताना बोनमती ने लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला पुरस्कार जीता। वह 2023 फीफा महिला विश्व कप जीतने वाली स्पेनिश टीम का हिस्सा थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने किसानों को पात्र वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी CGS-NPF योजना शुरू की है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई CGS-NPF योजना का उद्देश्य क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ क्रेडिट गारंटी CGS-NPF स्कीम टू इनेबल farmers to access credit from eligible financial institutions. What is the purpose of the CGS-NPF scheme launched by the union government? फर्स्ट ऑप्शन है टू हेल्प फार्मर्स एक्सेस पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स थ्रू रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस। सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड डायरेक्ट सब्सिडाइज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। थर्ड ऑप्शन है टू इंक्रीज गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स। फोर्थ ऑप्शन है टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई CGS-NPF योजना का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू हेल्प फार्मर्स एक्सेस पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स थ्रू रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को पंजीकृत गोदामों में जमा की गई फसल एवं पात्र वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना का शुभारंभ केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में किया। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के शुरू होने से अगले 10 वर्षों में किसानों व्यापारियों को फसल उपरांत ऋण देने की सुविधा बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है राम मोहन राव अमारा। सेकेंड ऑप्शन है CS शेट्टी। थर्ड ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य। फोर्थ ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम मोहन राव अमारा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने राम मोहन राव अमारा को 3 वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निर्देशकों में से एक नियुक्त किया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने इस साल सितंबर में इस पद के लिए राव के नाम की सिफारिश की थी। अगस्त में CS सेठी के चेयरमैन का पद संभालने के बाद SBI में MD का एक पद खाली हो गया था। राव ने MD के रूप में नियुक्ति होने तक देश के सबसे बड़े बैंक के उप प्रबंध निर्देशक और मुख्य जोखिम अधिकारी का पद संभाला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने महिला निवासियों के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला मासिक वजीफा क्या है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर आतिशी हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना फॉर वुमेन रेजिडेंट्स। व्हाट इज द मंथली स्टीपेंड प्रोवाइडेड अंडर द मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। फर्स्ट ऑप्शन है 1000 रुपी, सेकेंड ऑप्शन है 2000 रुपी, थर्ड ऑप्शन है 2500 रुपी, फोर्थ ऑप्शन है 1500 रुपी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने महिला निवासियों के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला मासिक वजीफा क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत उन महिला निवासियों को 1000 रुपये मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है। यह योजना दिल्ली के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रस्तावित की गई थी और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, INDRA के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर FY26 अकॉर्डिंग टू INDRA। फर्स्ट ऑप्शन है 6.6%, सेकेंड ऑप्शन है 7.2%, थर्ड ऑप्शन है 5.8%, फोर्थ ऑप्शन है 6.4%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6.6%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.6% की दर से बढ़ेगी, जो चालू वित्त वर्ष में 6.4% है। इंडिया का मानना है कि वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2024 की तरह वित्त वर्ष 2026 में भी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख विकास चालक होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछली 3 तिमाहियों में चक्रीय वृद्धि मंदी का अनुभव किया है, जिसके दिसंबर तिमाही से उलट जाने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत, भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने बुरा मार्प और पतंग औपचारिक तलवार से सम्मानित किया है। अरुण कपूर को किस कार्यक्रम में भूटान के शाही सम्मान से सम्मानित किया गया। Renowned Indian educationist Arun Kapoor, who established school in India, Bhutan and Oman, has been conferred the Bura Marp and Patang by Bhutan's King Jigme Khesar Namgyal, at which event was Arun Kapoor honored with Bhutan's royal commendation। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, सेकेंड ऑप्शन है भूटान इंडिया फ्रेंडशिप डे,
थर्ड ऑप्शन है भूटान 117th नेशनल डे। फोर्थ ऑप्शन है थिम्पू कल्चरल फेस्टिवल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अरुण कपूर को किस कार्यक्रम में भूटान के शाही सम्मान से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भूटान 117th नेशनल डे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत, भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को थिम्पू के चांगली मंथांग स्टेडियम में 170वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस समारोह में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा बुरा मार्प और पतंग प्रदान किया गया। यह सम्मान गैर भूटानी निवासियों को शाहिदी कवि दिया जाता है तथा इसके साथ सम्मानजनक दासोपाधि दी जाती है, जो अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जापानी और भारतीय स्टार्टअप द्वारा अध्ययन किए जा रहे लेजर से लैस उपग्रहों का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट्स बीइंग स्टडीड बाय जापानीज एंड इंडियन स्टार्टअप्स? फर्स्ट ऑप्शन है टू एक्सप्लोर डिस्टेंट प्लैनेट्स। सेकेंड ऑप्शन है टू रिमूव स्पेस डेब्रिस फ्रॉम ऑर्बिट। थर्ड ऑप्शन है टू इनहेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फोर्थ ऑप्शन है टू ऑब्जर्व द लूनर सरफेस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जापानी और भारतीय स्टार्टअप द्वारा अध्ययन किए जा रहे लेजर से लैस उपग्रहों का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव स्पेस डेब्रिस फ्रॉम ऑर्बिट। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जापान और भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स ने कक्षा से मलबा हटाने के लिए लेजर से सुसज्जित उपग्रहों का उपयोग करके संयुक्त रूप से अध्ययन करने पर सहमति व्यक्त की थी, जो कि कक्षीय भीड़ की बढ़ती हुई समस्या के लिए एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण है। टोक्यो स्थित ऑर्बिटल लेजर्स और भारतीय रोबोटिक्स कंपनी इंस्पेसिटी ने कहा है कि वे अंतरिक्ष सेवाओं के लिए व्यावसायिक अवसरों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि किसी निष्क्रिय उपग्रह को उसकी कक्षा से हटाना और किसी अंतरिक्ष यान का जीवन काल बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के सामान्य बीमा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्राहकों के लिए मोटर, स्वास्थ्य और वाणिज्यिक बीमा समाधानों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस, a leading player in India's general insurance sector, has partnered with IndoStar Capital Finance Limited to enhance the availability of motor, health and commercial insurance solutions for customers. What type of company is IndoStar Capital Finance Limited? फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस कंपनी, सेकेंड ऑप्शन है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, थर्ड ऑप्शन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फोर्थ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट फर्म। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के सामान्य बीमा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस ने प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य ग्राहकों के लिए मोटर, स्वास्थ्य और वाणिज्यिक बीमा समाधानों की उपलब्धता बढ़ाना है। इस साझेदारी के माध्यम से इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस मैग्मा एचडीआई के बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेगा, जिससे ग्राहकों को एक ही छत के नीचे वित्तीय और बीमा समाधान प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P का खिताब किसने जीता है? हु वॉन दी मेंस 50 मीटर राइफल 3P टाइटल एट द 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप? फर्स्ट ऑप्शन है स्वप्निल कुसाले, सेकेंड ऑप्शन है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, थर्ड ऑप्शन है किरण अंकुश जाधव, फोर्थ ऑप्शन है गगन नारंग। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, किरण अंकुश जाधव ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के किरण अंकुश जाधव ने पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और एक अन्य ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हराकर भोपाल में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P का खिताब जीता। जाधव ने फाइनल में 465.8 अंक हासिल किए और मध्य प्रदेश राज्य अकादमी शूटिंग रेंज में अपने राज्य के ऐश्वर्य प्रताप 463.1 को दूसरे स्थान पर रखा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ICICI बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को लक्षित करते हुए एक सुपर प्रीमियम सह ब्रांडेड द टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को कौन सा भुगतान नेटवर्क संचालित करता है? ICICI Bank and Times Internet have launched a super premium co-branded the Times Black ICICI Bank credit card targeting high net worth individuals, which payment network powers the Times Black ICICI Bank credit card? फर्स्ट ऑप्शन है मास्टर कार्ड, सेकेंड ऑप्शन है वीजा, थर्ड ऑप्शन है रुपे, फोर्थ ऑप्शन है अमेरिकन एक्सप्रेस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को कौन सा भुगतान नेटवर्क संचालित करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वीजा। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ICICI बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को लक्ष्य करते हुए सुपर प्रीमियम सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वीजा द्वारा संचालित टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड संपन्न ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष लाभों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इस धातु कार्ड में टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक मुद्रित प्लेटों को शामिल करते हुए एक अद्वितीय डिजाइन है जो परंपरा और नवीनता के मिश्रण का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।